नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ग्रेड जीके का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट शिक्षा प्रबंधन। तो आइए शुरू करते हैं शिक्षा में नवाचार। शिक्षा में नवाचार के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, किस तरह के चैनल चलाए और सर्वे दृश्य क्या उपकरण क्या उपग्रह लगाए, उसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। शिक्षा के नवाचार में शिक्षा का नवाचार का जो उद्देश्य था सरकार का, उसमें एक कि अनौपचारिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा को बढ़ावा देना था और दूरस्थ शिक्षा, दूर बैठे व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त कराना, जो स्कूल में नहीं जा सकते या जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना और ग्रामीण शहरी केंद्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, सभी को शिक्षा प्राप्त कराना या उपलब्ध कराना, यही शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का मूल उद्देश्य था। देखो दोस्तों, बुक में सारी बातें पढ़ने योग्य नहीं होती और मैंने इस अपने वीडियो में सिर्फ इस नोट्स में केवल वो ही मैटर आपको दूंगा जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो, जिससे संबंधित क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। सिर्फ उसी से रिलेटेड मैटर मैं आपको दे रहा हूं। तो शुरू करते हैं। ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन एक टीवी चैनल था, उपग्रह पर आधारित सर्वे और दृश्य शैक्षिक टीवी चैनल। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ज्ञान दर्शन नाम का जो चैनल था वो सर्वे और दृश्य दोनों प्रकार का था, जिसमें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। टीवी का चैनल है, जाहिर सी बात है, और ये शिक्षा पर आधारित एक चैनल था। 3 प्रकार के ज्ञान दर्शन चैनल चले, जिनको नाम भी दिया गया ज्ञान दर्शन फर्स्ट, ज्ञान दर्शन सेकंड और ज्ञान दर्शन थर्ड। ज्ञान दर्शन फर्स्ट का कोई नाम अन्य नहीं था, लेकिन ज्ञान दर्शन सेकंड का अन्य नाम एकलव्य चैनल रखा गया और ज्ञान दर्शन थर्ड का अन्य नाम व्यास चैनल रखा गया। मैंने आपको इसमें स्पष्ट समझा दिया है। देखो, दिनांक 26 जनवरी 2000 को ज्ञान दर्शन फर्स्ट का शुरुआत हुई और ठीक 3 वर्ष के बाद में उसी तारीख को 26 जनवरी 2003 को ज्ञान दर्शन सेकंड या एकलव्य चैनल की शुरुआत हुई और ठीक अगले ही वर्ष उसी तारीख को 26 जनवरी 2004 को व्यास चैनल या फिर ज्ञान दर्शन थर्ड की शुरुआत हो चुकी थी। जो पूछा जाता है सिर्फ मैं वही बताऊंगा। नोडल एजेंसी पूछी जाती है एग्जाम में, तो नोडल एजेंसी जो है ज्ञान दर्शन फर्स्ट की नोडल एजेंसी रखी गई NCERT। आपको पता है दोस्तों, NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT इसकी नोडल एजेंसी थी और ज्ञान दर्शन सेकंड की जो नोडल एजेंसी थी IIT दिल्ली और ज्ञान दर्शन थर्ड की नोडल एजेंसी UGC को बनाया गया। तीनों का जो उद्देश्य है मैंने अलग अलग लिख दिया है। उद्देश्य ज्ञान दर्शन फर्स्ट का जो उद्देश्य था सामान्य शिक्षा को बढ़ावा देना, केवल सामान्य शिक्षा को बढ़ावा देना, और ज्ञान दर्शन सेकंड का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। IIT इसकी नोडल एजेंसी रखी गई। साफ जाहिर है IIT एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, और ज्ञान दर्शन थर्ड जिसकी नोडल एजेंसी UGC है, तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कॉलेज से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देना। ये चैनल 24 घंटों टीवी पर चलता है दोस्तों। देखो, आगे हम ज्ञान दर्शन फर्स्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 26 जनवरी 2000 को जब इसकी शुरुआत हुई तो MHRD सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व प्रसार भारती तथा इग्नू के द्वारा यह सेवा प्रारंभ की गई। सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई ये पूछ लिया जाता है। तो MHRD ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व प्रसार भारती तथा इग्नू के द्वारा यह सेवा प्रारंभ की गई। इसके कार्यक्रम जो है
वो एनसीईआरटी का एक विभाग है, CIET यानी केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। इसका जो कार्यक्रम है, शिक्षा क्या देनी है, वो तैयार करता है एनसीईआरटी का CIET विभाग। उसके बाद इसमें एनसीईआरटी, इग्नू, NIOS आदि के कार्यक्रमों को प्रसारण 24 घंटे किया जाता है। मैंने आपको बताया 24 घंटे ज्ञान दर्शन फर्स्ट कंटिन्यू चलता है, जिसमें 23 घंटे इंडियन कार्यक्रम और 1 घंटा विदेशी कार्यक्रम भी इसमें प्रसारित किया जाता है। सामान्य शिक्षा व स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य था। ज्ञान दर्शन फर्स्ट का जो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सामान्य शिक्षा यानी स्कूल शिक्षा को ही बढ़ावा देना था। और ज्ञान दर्शन सेकंड का उद्देश्य हमें पता है कि ये IIT इसकी जो नोडल एजेंसी थी और इसका उद्देश्य था तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ज्ञान दर्शन सेकंड INSET 3C के द्वारा ज्ञान दर्शन के समस्त कार्यक्रमों की डाउनलोडिंग की जाती है। मित्रों, ये ध्यान देने योग्य बात है। ये पूछ लिया जाता है कि ज्ञान दर्शन के अंदर जो कार्यक्रम होता है उनकी डाउनलोडिंग किसके द्वारा, तो INSET 3C के द्वारा की जाती है। और अपलिंकिंग यानी लिंक कहां से किया जाता है, तो GSET 10 द्वारा इसकी अपलिंकिंग की जाती है। तो हमने ज्ञान दर्शन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है, जो हमें जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, ज्ञान वाणी। देखो, नाम से पता चल रहा है वो ज्ञान दर्शन था जिसमें दिखाया भी जाता है और सुनाया भी जाता है। और ये ज्ञान वाणी यानी सिर्फ वाणी ही होती है इसमें, यानी एक सर्वे साधन है और सर्वे चैनल है। तो सर्वे चैनल होता है, हमें पता है, रेडियो के अंदर। यह ज्ञानवाणी शैक्षिक आकाशवाणी रेडियो चैनल यानी सर्वे चैनल है। भारत में ज्ञानवाणी का संबंध FM रेडियो से है। FM चलता है आजकल, मोबाइलों में भी चलता है, तो FM रेडियो से इसका संबंध है। FM रेडियो में क्या होता है, ये तरंग परास पूछ ली जाती है। FM रेडियो में तरंग परास 87.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है, जिसके बीच में लगभग मध्य में तरंग परास 105 मेगाहर्ट्ज या 105.4 मेगाहर्ट्ज के आसपास ज्ञानवाणी चैनल चलता है। ये जो एरिया कवर करता है ज्ञानवाणी है, जो FM रेडियो, इसका जो एरिया कवर करता है वो 50 से 60 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर लेता है। ये भी पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी जो शुरुआत हुई वो 7 जुलाई 2003 को शाम 4 बजे हुई थी। ये ध्यान रखना, शुरुआत अगर पूछ ली जाए 7 जुलाई 2003 को शाम 4 बजे। और सूचना प्रसारण मंत्री, देखो ये सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ही तो इसकी प्रसारण किया जाता है। तो सूचना प्रसारण मंत्री मुरली मनोहर जोशी, तत्कालीन मुरली मनोहर जोशी द्वारा इसका पुनः उद्घाटन भी किया गया। वर्तमान में ज्ञानवाणी केंद्रों की संख्या 40 है। वर्तमान में जो है ज्ञानवाणी केंद्रों की संख्या 40 है, जहां पर ये ज्ञानवाणी चैनल चलता है। एक ज्ञानवाणी केंद्र 60 किलोमीटर प्रांत तक कार्यक्रम प्रसारित करता है। देखो, इसका कवरेज एरिया जो मैंने बताया था 60 किलोमीटर, लगभग 50 से 60 किलोमीटर एरिया कवर कर लेता है एक ज्ञानवाणी चैनल। ज्ञानवाणी का एक दिन में प्रसारण 16 घंटे होते हैं। देखो, ये समय पूछ लिया जाता है। हमने देखा ज्ञान दर्शन में जो 24 घंटे प्रसारण होता है और ज्ञानवाणी का प्रसारण केवल 16 घंटे ही होता है। प्रसारण का जो समय है 16 घंटों का, वो मॉर्निंग में सुबह 6 AM टू 12 नून लिखा है। तो सुबह 6 बजे से दोपहर में 12 बजे तक 6 घंटे चलता है। और शाम को दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक ये 10 घंटे प्रसारण होता है। टोटल 16 घंटे इसका प्रसारण होता है। नोडल एजेंसी, अगर ज्ञानवाणी की नोडल एजेंसी पूछ ली जाए तो इग्नू इसकी नोडल, इग्नू यानी कि
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू इसकी नोडल एजेंसी है ज्ञानवाणी चैनल की। इसका जो उद्देश्य है वो दूरस्थ शिक्षा को समर्पित चैनल यानी दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कराना ही इसका उद्देश्य है। ज्ञानवाणी टॉपिक के बाद अपना अगला टॉपिक है एडुसेट। एडुसेट के बारे में भी पूछा जाता है, एक आध प्रश्न पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में। एडुसेट एक कृत्रिम शैक्षिक उपग्रह है। पीछे हमने जो देखा वो चैनल थे, उपग्रह से प्राप्त शिक्षा हो रही थी टीवी चैनल पर, एफएम रेडियो पर या सीधा रेडियो पर। और अब जहां से शिक्षा प्राप्त हो रही है, जहां से कनेक्टेड है, जहां से अपलोडिंग होती है, वो उपग्रह है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एडुसेट क्या है कि एक कृत्रिम शैक्षिक उपग्रह है जिसको सेट किया गया है। इसका अन्य नाम भी है GSAT-3, ये इसको नाम दिया गया है। स्थापना इसकी अगर पूछ ली जाए तो 20 सितंबर 2004 को। और ये स्थापना किसने कहां से की, तो भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष संगठन इसरो अहमदाबाद द्वारा इसकी स्थापना की गई 2004 में। प्रक्षेपण स्थल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। ये जो उपग्रह भेजा गया वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। उपग्रह का जो भूमध्य रेखा से झुकाव, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा है, मध्य की रेखा, उससे इसका झुकाव है 19.2 डिग्री। पृथ्वी से इसकी ऊंचाई है, इस उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर है। ये भाषाएं भी पूछ ली जाती है कि एडुसेट जो उपग्रह है इसके द्वारा कितनी भाषाओं में इस शिक्षा का प्रसारण होता है, तो देश की, हमारे भारत देश की 16 भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध या प्रसारण ये करता है। देश में शैक्षिक सामग्री वितरण के लिए कक्षा कक्षों में उपग्रह आधारित 2 तरफ संचार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। जब इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया, मतलब इसको जो स्थापित किया गया था आकाश में 37,000 किलोमीटर ऊपर, तो इस मिशन की जो अवधि थी 7 वर्ष रखी गई थी। और उसके बाद न्यूनतम आयु काल 12 वर्ष बढ़ाया गया था। अगले 12 वर्षों के लिए इसकी आयु बढ़ा दी गई थी। GSAT-14 को छोड़कर अन्य उपग्रह, यानी कि या 3 का ही पूछेगा, GSAT-3 का, तो इसका बता दें। पहले चरण में इसको कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संस्थाओं को जोड़ा गया। इस उपग्रह से 3 संस्थाएं जोड़ी गई। एक कर्नाटक की जिसका नाम है विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दूसरी महाराष्ट्र की YV चव्हाण यूनिवर्सिटी और तीसरी मध्य प्रदेश की राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इन 3 यूनिवर्सिटियों को इस उपग्रह GSAT-3 से शुरू में जोड़ा गया था। अब इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य नंबर 1, सैटेलाइट आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना। सैटेलाइट आधारित दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बीच में मैंने एक चीज लिखी है राजस्थान के बारे में, क्योंकि पूछी जा सकती है। राजस्थान में इसका जो प्रारंभ है 22 अप्रैल 2006 से हुआ। कहां पर अगर पूछा जाए तो शिक्षा संकुल जयपुर में। स्टूडियो अगर पूछ लिया जाए तो शिक्षा संकुल जयपुर में इसका स्टूडियो है। और हब की स्थापना IGPRS जयपुर में की गई है। इसके अन्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना। नंबर 3, व्यापक स्तर पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना। नंबर 4, सभी प्रशिक्षणार्थियों को समान विषय वस्तु का प्रशिक्षण देना। और नंबर 5, संदर्भ व्यक्तियों की कमी को दूर करना। तो दोस्तों, आज हमने एक ही वीडियो में 3 टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक थे, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और एडुसेट। देखो, एडुसेट के बारे में एक छोटी सी बात और बताता हूं।
एडुसेट में अगर पूछ लिया जाए कि इसके जो कार्यक्रम है किस से संबंधित कार्यक्रम आते हैं, तो मैंने मेन लिख दिए हैं। प्रधानाध्यापक जो प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं, उसके प्रशिक्षण कार्यक्रम के जो है 3.5 घंटे तक कार्यक्रम चलते हैं। और शिक्षक प्रशिक्षण अभिनव कार्यक्रम, न्यू जो टेक्निक आती है पढ़ाने की, जो प्रशिक्षण की, जो अध्यापकों को चाहिए ताकि बच्चों का ज़्यादा ज्ञान बढ़ा सके, उससे संबंधित तो शिक्षक प्रशिक्षण अभिनव कार्यक्रम के 4 घंटे तक इसमें प्रसारण होते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। देखो, मैं इधर उधर की बातें कम करता हूँ और जो हमें एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सिर्फ वही मैटर मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो। और मेरे सभी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल फर्स्ट ग्रेड विद डॉक्टर SK सर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।